प्यारी साध संगत जियो, राधा स्वामी। बाणी गुरु रामदास जी महाराज। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कोई आण मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, हाउ तिस पै आप विचाई। जब गुरु अमरदास जी ने देखा कि बेटा और दामाद हर एक अपने आप को गद्दी का दावेदार समझता है, तो आजमाइश रख दी। सारी संगत को हुक्म दिया कि मिट्टी के चबूतरे बनाओ। चबूतरे बनाए गए। आपने फरमाया ये पसंद नहीं, और बनाओ। और बनाए। आपने वे भी पसंद नहीं किए, और बनाए। इसी तरह कई बार बनाए और कई बार गिराए। इतिहास में लिखा है कि 70 बार बनाए और 70 बार ही गिराए गए। उस वक्त गुरु साहिब की उम्र 100 साल से ऊपर थी। लोगों ने कहा 70 साल से ऊपर अकल काम नहीं करती, इसलिए हमें मुफ्त में तंग कर रहे हैं। बहुतों ने काम छोड़ दिया, लेकिन रामदास जी ने चबूतरे बनाने ना छोड़े। लोगों ने कहा उनकी तो अकल मारी गई है, क्या तेरी भी अकल कायम नहीं? रामदास जी रो पड़े। कहने लगे अगर गुरु की अकल कायम नहीं तो किसी की भी अकल कायम नहीं। जब सब लोग काम छोड़ गए तो गुरु अमरदास जी खुद आए। कहने लगे तू क्यों नहीं गया? रामदास जी ने उत्तर दिया आपके सिवाय और कोई ठिकाना नहीं, इसलिए मैं कहाँ जाता। आपने उन्हें छाती से लगा लिया और गद्दी दे दी। सो जिस हृदय में वह नाम रखना है, जिसे करोड़ों जीवों को तारना है, वह साफ होना चाहिए। नाम को हजम करना कोई आसान काम नहीं। फरमाते हैं अगर कोई मेरे प्यारे को मुझसे मिला दे तो मैं सारी उम्र उसका गुलाम रहूंगा। मैं अपने आप को भी उसके हाथों बेचने के लिए तैयार हूं। दर्शन हर देखण कहताई, कृपा करह ता सतगुरु मिल है, हर हर नाम ते आई। मनुष्य जन्म पाकर बादशाहत मिलनी दुर्लभ नहीं, बेटे बेटियां मिलने दुर्लभ नहीं, लेकिन पूरे गुरु का मिलना दुर्लभ है। अगर मालिक अति कृपा करे तो गुरु मिलता है, और वह हमारा ताल्लुक मालिक के साथ जोड़ देता है। गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं जन नानक कोटन में कोऊ, भजन राम को पावे। करोड़ों में से कोई एक पूरा गुरु होता है। जब सतगुरु मिल गया, उसने नाम दे दिया, शिष्य ने कमाई की, जन्म मरण खत्म हो गया। जे सुख दे तै तुझ ही आराधी, दुख भी तुझे ध्याई। ऐ मालिक, अगर तू सुख देगा तो भी मैं तेरे पास रहूंगा, अगर दुख देगा तो भी तेरा ही आसरा है, और कोई ठिकाना नहीं है। जे भूख दे ता इत ही राजा, दुख विच सुख मनाई। हे सतगुरु, अगर तू मुझे भूखा रखे तो भी मैं अपने आप को तृप्त समझूंगा, तेरी रजा में हर वक्त राजी रहूंगा। अगर तू दुख भी देगा तो सुख समझूंगा। तन मन काट काट सब अर्पी, विच अग्नि आप जलाई। हे सतगुरु, मैं केवल तुझसे मिलने के लिए, तन मन काटकर होम करने के लिए तैयार हूं। सिर्फ तेरे दर्शन की अभिलाषा है। गुरु की सिक्खी यानी शिष्यत्व आसान नहीं, तलवार की धार है। पक्खा फेरी पानी टोवा, जो देवे सो खाई। हे सतगुरु, मैं तेरे लिए पंखा करूँगा, पानी भरूँगा, बल्कि हर एक खिदमत यानी सेवा करूँगा। जो रूखा सूखा तू देगा मैं शुक्र करके खा लूँगा, लेकिन तेरी सेवा प्रेम और प्यार के साथ करूँगा। नानक गरीब टह पिया द्वारे, हर मेल ले हो वड्याई। हे सतगुरु, मैं गरीब
तेरे दरवाजे पर आकर गिर पड़ा हूँ। मुझे मालिक से मिला दे। अगर मालिक से मिला दे तो तेरी दया है, बख्शिश है। जब शिष्य इस कदर ताबेदार यानी आज्ञाकारी हो जाए तो सतगुरु क्यों ना बख्शिश करे और इसका पर्दा ना खुले। सिर्फ हमारे मन ही मैले हैं। अखी काड़ धरी चरणा, तल सब धरती फिर मत पाई। सारी धरती घूमकर पूरी तहकीकात करके यह नतीजा निकला कि सतगुरु के चरणों के नीचे अगर आंखें भी निकाल कर रख दूं तो भी कम है। जो दौलत सतगुरु बख्शता है उसकी कीमत के मुकाबले में करोड़ों खंड ब्रह्मांड हेय यानी तुच्छ हैं, मामूली हैं। जे पास बहाल ह ता तुझ आराधी, जे मार कढ़ भी ध्याई। हे सतगुरु, अगर तू दया करके अपने पास बिठाए, आदर दे तो भी तेरी भक्ति करूँगा, और अगर मारकर निकाल दे तो भी तेरी ही शरण में रहूँगा। और कोई जगह है ही नहीं। जे लोक सलाहे ता तेरी उपमा, जे निंदे ता छोड़ ना जाए। हे सतगुरु, अगर लोग मेरी स्तुति करें तो वह मेरी नहीं तेरी बढ़ाई है। तूने ही मुझे बनाया है। अगर लोग मेरी निंदा करें तो भी मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा। जो हो सो हो। कबीर साहिब का शिष्य राजा बीर सिंह कबीर साहिब की बड़ी इज्जत करता था। जब कबीर साहिब तशरीफ लाते वह सदा अदब के साथ तख्त से उठ खड़ा होता और कबीर साहिब को तख्त पर बिठाता। एक बार कबीर साहिब के दिल में राजा की आजमाइश का ख्याल पैदा हुआ। कबीर साहिब ने क्या किया? होली के दिन थे। एक तरफ भक्त रविदास जी को लिया, दूसरी तरफ एक वेश्या यानी भक्तिनी को और सादे रंगदार पानी की बोतलें हाथ में ले ली। ये स्वांग बनाकर गाते बजाते महलों की तरफ चल पड़े। एक तूफान मच गया। लोग मजाक उड़ाने लगे कि आज कबीर अपने असली रूप में प्रकट हुआ है। जब शाही महलों के पास पहुंचे तो शोर सुनकर राजा ने कहा, यह कैसा शोर है? सारा हाल बताया गया। इतने में कबीर साहिब भी पहुंच गए। राजा के दिल में ख्याल पैदा हुआ कि कबीर साहिब पखंडी है और वह तख्त से नहीं उठा। जब कबीर साहिब ने देखा कि राजा के दिल में अभाव आ गया है तो आपने दोनों बोतलें अपने पैरों पर उलट दी। अब शराबी कभी शराब नहीं फेंकता। दूसरे, जब शराब की जरा सी भी बदबू नहीं आती तो राजा समझ गया कि कबीर साहिब ने शराब नहीं पी हुई है, बल्कि कोई चलित्र यानी स्वांग रचा हुआ है। शर्मिंदा होकर तख्त से नीचे उतर आया और भक्त रविदास जी से पूछने लगा, ये क्या कौतुक है? उन्होंने जवाब दिया कि जगन्नाथ जी के मंदिर में आग लग गई है, कबीर साहिब उसे बुझा रहे हैं। शाह सिकंदर लोधी भी उस वक्त वहां मौजूद थे। हुक्म दिया, तफ्तीश यानी छानबीन की जाए। उसी वक्त साढ़नी सवार भेजे गए। जब वे वहां पहुंचे तो पता लगा कि ठीक फलाने वक्त कबीर साहिब वहां खड़े आग बुझा रहे थे। जे तुद वल रह ता कोई किहू, आखो तुद विसरिए मर जाई। हे सतगुरु, अगर तू हमारी तरफ रहे, हम तेरे ताबे यानी अधीन रहें, तेरी शरण में रहें, तो किसी को कुछ कहने की ताकत नहीं। अगर तुझे भुला दें तो फिर कोई ठिकाना नहीं, कोई ठौर नहीं। वार वार जाई गुर ऊपर, पै पैरी संत मनाई। हे सतगुरु, मैं तुझ पर बार बार कुर्बान हूँ, तेरे चरणों में माथा टेकता हूँ। मुझे बचा ले, मुझ पर दया कर। मुझे तेरी खुशी और दया चाहिए। गुरु रामदास जी फरमाते हैं, जाम गुरु होए वल लख वाहे किया के जई।
नानक विचारा पाइया दीवाना हर तऊ दर्शन कहताई। नाम से बढ़कर कोई दौलत नहीं। जब गुरु ये दौलत देता है तब क्यों ना कुर्बान जाए। गुरु बदले में कुछ नहीं चाहता, लेकिन इससे बढ़कर गुरु और क्या करे। संत कहते हैं जो खंडों ब्रह्मांडों पर चढ़े मालिक से मिले उन्होंने इन संतों की कदर की। जो अंदर नहीं गए वे क्या जाने। वे अंदर से भी अंधे हैं और बाहर से भी अंधे हैं। उन्हें गुरु की कदर नहीं। अगर कदर होती तो महात्मा के साथ बदसलूकी यानी बुरा व्यवहार क्यों करते। हे सतगुरु, मैं तेरे और मालिक के दर्शन का भूखा हूँ। मुझे सिर्फ तू चाहिए और मालिक, और कुछ नहीं चाहिए। जखंड झागी मिह वरसै भी गुरु देखण जाई। अगर सख्त आंधी और तूफान है, बारिश हो रही है, शिष्य को गुरु के दर्शन के लिए जाना है, क्या वह रुकेगा? नहीं, हरगिज नहीं। अगर रुक गया तो भक्ति से गिर गया। अगर प्रेम है तो जरूर जाएगा। पीछे हटना मना है। अगर हाथ पैर हद से ज्यादा थक चुके हैं तो सिर के बल चले। समुद्र सागर होवे बहु खारा, गुर सिख लंघ गुर पह जाई। अगर गुरु समुद्र या किसी टापू के पार रहता है, शिष्य को दर्शन के लिए जाना है, समुद्र खारा है। हाथ डालो तो हाथ गल जाए, पैर डालो तो पैर गल जाए। क्या प्रेमी रुकेगा? नहीं, हरगिज नहीं। अगर जान की परवाह है तो वह प्रेमी नहीं। जीव प्राणी जल बिन है, मरता तीयू सिख गुर बिन मर जाई। उजाड़ में जहां पानी नहीं मिलता, हाय पानी करके प्यास से आदमी मर जाता है। इसी तरह अगर शिष्य को गुरु से मिलने का प्यार है, दर्शन का शौक है, तो न मिलने से बेताब हो जाता है। जीव धरती सोभ करे जल वर्षे, तीयू सिख गुर मिल विकसाई। अकाल पड़ा हो, खेती सूख गई हो, जानवर प्यासे हों, बारिश की सख्त ज़रूरत हो, अगर बारिश हो जाए तो बहुत खुशी होती है। इसी तरह अगर शिष्य को वियोग और विरह हो और सतगुरु के दर्शन हो जाएं, तो इससे भी ज़्यादा खुशी होती है। सेवक का होए सेवक वर्ता, कर कर विनऊ बुलाई। हे सतगुरु, मैं सिर्फ तेरी ही ताबेदारी यानी सेवा नहीं करूँगा, तेरे सेवकों की भी ताबेदारी करूँगा, उन्हें भी हाथ जोड़कर बुलाऊँगा। सतगुरु के साथ इतना प्रेम और प्यार करने का मकसद ये है कि यारों दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जो प्यार है सारा हटकर एक नुक्ते पर आ जाए, ताकि रूह ताकतवर हो जाए। हजारों नालियों से जो पानी गिरता है वह एक नाले से गिरे। सतगुरु से बढ़कर अंदर बाहर हमारा कोई साथी नहीं, इसलिए सबसे प्यार हटाकर सतगुरु से प्यार करें। आगे सतगुरु कहता है, मालिक से प्यार कर पर्दा खोल। नानक की बेनती हर पह गुर मिल गुर सुख पाई। ऐ मालिक, तू मुझे गुरु से मिला दे ताकि जो तेरा निज रूप है उससे मिल सकूं और उसका आनंद ले सकूं। तू आपे गुरु चेला है, आपे गुरु विच दे तुझे ध्याई। ऐ मालिक, गुरु में भी तू है और शिष्य में भी तू ही है, लेकिन जब भी तू मिलता है गुरु के जरिए मिलता है, दूसरा कोई और तरीका है ही नहीं। गुरु गोविंद सिंह जी फरमाते हैं, वेद कतेब ना भेद लख्यो, जीयु सोऊ गुरु गुर मोहि बताओ। जो तुद सेवह सो तू है होवह, तुद सेवक पैज रखाई। ऐ मालिक, गुरु तुझ में लवलीन है, इसलिए तू इधर गुरु में भी है और उधर अनामी में भी। तू सेवक बनाकर मिलता है, गुरु और सेवक का नाता बनाकर हमारे पर्दे खोलता है। भंडार भरे भक्ति हर तेरे,
जिस भावै तिस देवाई। ऐ मालिक, तेरे पास भक्ति, प्रेम और प्यार के करोड़ों खजाने भरे पड़े हैं और तू सबके अंदर है, लेकिन देता उसे है जिसे तेरी मर्जी हो। तेरे ऊपर दावा कोई नहीं, सब कुछ तेरी मर्जी पर है। जिस तू देह सोई जन पाए, होर निहफल सब चतुराई। जिस पर तेरी रहमत है उसे देता है। यहाँ चतुराई, इल्म यानी विद्या, अकल का कोई काम नहीं, तेरी रहमत का काम है। सिमर 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 गुर अपुना, सोया मन जगाए। सारी दुनिया के मन सोए हुए हैं, यानी बाहर मुखी हैं। आंखों के पीछे पर्दा लगाकर आत्मा को बाहर निकाला हुआ है। ना अंदर चढ़ा, ना खंडो ब्रह्मांडों की सैर की, ना अंदर का सामान देखा। मन को जगाने का सबसे पहला तरीका सिमरन है। 9 दरवाज़ों को छोड़कर 10वीं गली तक आना है। जीते जी मरना है। जब तारे, सूरज, चंद्रमा पार कर गया, आगे सतगुरु खड़ा है। यहाँ सिमरन का कोर्स खत्म हो गया। अब ध्यान की ज़रूरत है। ज्यों ज्यों गुरु के स्वरूप में ध्यान लगाओगे, मन और आत्मा खड़े होने शुरू होंगे। ध्यान यहाँ तक पुख्ता यानी पक्का हो जाए कि यह ख्याल ही ना रहे कि वह गुरु मैं हूँ या मैं वह गुरु हूँ। गुरु अमरदास जी कहते हैं, नानक आप छोड़ह गुर माहे समावे, यानी मुर्शिद में लीन हो जाओ, गुरु में अभेद हो जाओ, फिर स्वरूप साथ साथ रहेगा। हर वक्त बातें करेगा, कहेगा ऊपर चलो। जब शब्द धुन यानी बागे आसमानी सुनोगे तो काम क्रोध आदि काबू में आ जाएंगे, मन काबू में आ जाएगा। नहीं तो सारी दुनिया सोती आई और सोती चली गई। एक दान मंगे नानक बेचारा, हर दासन दास कराई। ऐ मालिक, मैं तुझसे ये बख्शिश मांगता हूँ कि तुझे अपने दासों का दास बना ले। गुरु तेरा दास है, मुझे गुरु का दास बना दे। अगर ऐसा हो गया तो बाकी क्या रहा? कुछ भी नहीं, सब कुछ मिल गया। जे गुर झिड़के ता मीठा लागे, जे बख्शे ता गुर वडियाई। अब गुरु के साथ पूरी मोहब्बत हो गई। अगर शिष्य बुरा काम करे तो गुरु मना करेगा। अगर गुरु शिष्य को झिड़के तो शिष्य बुरा ना माने, बल्कि प्यार के साथ सुने। जिस काम के लिए मना करे रुक जाए। अगर शिष्य बहाना करता है, उज्र यानी एतराज़ करता है, तो वह अभी तक शिष्य नहीं बना। अगर गुरु हुक्म देता है कि ये कर, तो जिम्मेदारी गुरु की है, ना कि शिष्य की। गुरु अपनी जिम्मेदारी से वाकिफ है। वह अंधों की तरह हुक्म नहीं देता। ख्वाजा हाफिज साहिब कहते हैं, बा मैं सजदा रंगी कुन गर्त पीरे मुंगा गोएद, किह सालिक बेखबर नो बवद जी राहो रस्म मंजिल हा। अगर गुरु झिड़कता है तो शिष्य को गुस्सा नहीं करना चाहिए, बल्कि शिष्य का फर्ज है ये सोचना कि क्यों झिड़का है। कुछ लोग तबीयत से हठीले होते हैं। हठीली तबीयत वाले परमार्थ के काबिल नहीं। यहाँ तो जो गुरु कहे वह माना जाए। अगर गुरु बख्शता है तो उसकी बढ़ाई है। गुरुमुख बोलह सो थाए पाए, मनमुख किछ थाए न पाई। जो कुछ गुरु कहता है सोच समझ कर कहता है। जो जीव है ये अंधाधुंध कहता है, इसलिए इसकी कोई कीमत नहीं। जो गुरुमुख के वचन हैं उनमें कोई ना कोई राज होता है। पाला ककर वर्फ वरसै, गुर सिख गुर देखण जाई। सख्त सर्दी पड़ती हो, बर्फ गिर रही हो, शिष्य को गुरु के दर्शन के लिए जाना हो, क्या वह ठहर जाएगा? नहीं, हरगिज नहीं।
मन के कहने से नहीं रुकेगा। सब दिनस रैन देखू गुर आपुणा विच अखी गुर पैर तराई। हम चाहते हैं कि सतगुरु को देखते रहें। जब स्वरूप अंदर आ गया तो हर वक्त चरणों के दर्शन होते हैं। जब देखो गुरु सामने है। जब यह हालत हो जाए तो चाहे शिष्य किसी भी जगह और किसी भी मुल्क में चला जाए, गुरु का स्वरूप सामने रहता है। इस हालत में चेतन यानी रूह ने जड़ यानी शरीर को छोड़ दिया। रूह पहले तुरिया पद, फिर ब्रह्मा, पार ब्रह्मा और फिर ऊपर के स्थानों पर पहुंची। प्रेम प्यार इसलिए ज़रूरी है कि दुनियावी रिश्तों से रूह छूट जाए और ऊपर जाने के काबिल हो जाए। यह बातों का मजमून यानी विषय नहीं, ये अभ्यासी ही जानते हैं। रामचरित्र मानस में ज्ञान और भक्ति की तुलना बहुत निर्णय करके बताई गई है। जब गुरु अंदर आ गया, आदि भक्ति हो गई। अब नाम भक्ति बाकी है। गुरु भक्ति के बगैर नाम भक्ति नहीं आ सकती, चाहे सारी उम्र लगा रहे, क्योंकि मन इंद्रियां गुरु भक्ति के बगैर काबू में नहीं आ सकती। साथ ले जाने वाला गुरु है, उसके बगैर कोई नहीं जा सकता। अनेक उपाव करी गुर कारण, गुर पावै सो थाए पाई। गुरु को खुश करने के लिए जो उपाय तुझसे हो सकें कर। जब गुरु प्रसन्न होकर सामने खड़ा हो गया तो गुरु भक्ति मुकम्मल यानी पूर्ण हो गई। रैण दिनस गुर चरण आराधी, दया करो मेरे साईं। ऐ मालिक, मुझ पर ये दया कर कि दिन रात मेरी रूह गुरु के चरणों में लगी रहे। तारे सूरज चंद्रमा लांघ कर गुरु मिलता है, वहाँ गुरु के चरण हैं। नानक का जीव पिंड गुरु है, गुरु मिल त्रिपत अघाई। मेरा तन मन जीव और प्राण गुरु का है। मुझे अगर शांति मिली है तो गुरु को अंदर प्रत्यक्ष करके। नानक का प्रभ पूर रहियो है, जत कत तत गोसाई। पर्दा खुल गया, नाम भक्ति मुकम्मल हो गई। अब जिधर देखते हैं मालिक ही मालिक नजर आता है। शांति आ गई, आना जाना खत्म हो गया। हमें भी मालिक को अंदर प्रत्यक्ष करना चाहिए। गुरु प्यारी साध संगत जियो, आज का ये रूहानी सत्संग यहाँ पे समाप्त होता है। ऐसे ही रोज़ाना सत्संग सुनने के लिए और साखियाँ, शब्द, संत मत के मतलब जो भी आपको चीज़ सुनना पसंद है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने का मतलब ये होता है कि कोई भी वीडियो जब इस चैनल के ऊपर डलेगी, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा, ताकि आप रूहानियत से हमेशा जुड़े रहें। गुरु प्यारी साध संगत जियो, आपको बाबा जी की तरफ से बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। राधा स्वामी जी।